नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्र 2020 कब शुरू होंगे और कब खत्म होंगे और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। और साथ ही हम बात करेंगे दुर्गाष्टमी और दुर्गा नवमी का पर्व कब मनाया जाएगा। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन को सुखी व खुशहाल बनाना। आप देख रहे हैं वैदिक एस्ट्रो। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। अब शुरू करते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2020। अब बात करते हैं मित्रों गुप्त नवरात्रों के बारे में। बहुत से लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। अब आपको बताते हैं, पूरे साल में 4 बार नवरात्रे मनाए जाते हैं। जो लोग ज़्यादा जानते हैं वह चैत्र और शारदीय नवरात्रे, लेकिन इन 2 नवरात्रों के अलावा भी 2 नवरात्रे और होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रे कहा जाता है। यह गुप्त नवरात्रे माघ और आषाढ़ में आते हैं। मित्रों, आषाढ़ महीने में पड़ने के कारण इन्हें आषाढ़ माह के नवरात्रे कहा जाता है। यह नवरात्र इस साल 22 जून 2020 से शुरू होकर 29 जून 2020 तक हो रहे हैं। मित्रों, संसारिक लोग इन नवरात्रों को ठीक उसी तरह मनाते हैं जिस तरह वह चैत्र व शारदीय नवरात्रे मनाते हैं। मित्रों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार यह नवरात्रे आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्रे मनाए जाते हैं। कहा जाता है इस वक्त शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि हम मजाक में भी शक्ति की साधना कर लें तो उसका फल भी हमें मिल जाता है। कहते हैं यह समय अति उत्तम होता है। हम क्या करते हैं, हर समय शिव को मनाते हैं और महेश किसके वश में आते हैं, सिर्फ महाशक्ति से। और पुराणों में भी कहा गया है शक्ति के बिना शिव भी शव होते हैं। इसलिए पराशक्ति ही दिव्य ज्योति होती है। बिना शक्ति की उपासना के शिव के दर्शन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए शक्ति उपासना का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। शक्ति ऐश्वर्य और पराक्रम स्वरूप है और इन दोनों को प्रदान करने वाली है। इसलिए शक्ति की उपासना कर परम लोक का आनंद दिलाती है और उसे मोक्ष का अधिकारी बनाती है। और भगवती शक्ति एक होकर के भिन्न रूप धारण करती है और यही आदि शक्ति त्रिशक्ति के रूप में प्रकट होती है। ये सृष्टि के 3 रूपों को दर्शाती है, जो ज्ञान, बल और क्रिया शक्ति। उसके धर्म, अर्थ और काम मूल की इच्छाओं को पूरा करती है। जैसे हमने कहा कि हम संसारिक लोग हैं तो ये नवरात्र भी नॉर्मल नवरात्रों की तरह 9 दिन तक मनाए जाते हैं। गुप्त नवरात्रों का महत्व चैत्र और शारदीय नवरात्र से कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। इस समय मनुष्य ध्यान साधना कर शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। इस समय की गई साधना शीघ्र फलदायी होती है। इस समय साधक को पूर्ण संयमित होना चाहिए, फिर भी भगवती की आराधना करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रों में 9 दिनों में 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मित्रों, इस साल जो 9 स्वरूपों की पूजा के दिन हैं वो इस प्रकार हैं। पहला दिन 22 जून 2020 सोमवार को घट स्थापना या कलश स्थापना और शैलपुत्री की पूजा होगी। दूसरा दिन 23 जून 2020 मंगलवार को ब्रह्मचारिणी माता की पूजा होगी। तीसरे दिन 24 जून 2020 बुधवार को चंद्रघंटा माता की पूजा होगी। चौथे दिन 25 जून दिन वीरवार को कुशकुंडा माता जी की पूजा होगी। 5वां और छठा दिन 26 जून 2020 दिन शुक्रवार को स्कंद माता और कात्यायनी माता की पूजा होगी। 7वां दिन 27 जून 2020 शनिवार कालरात्रि माता जी की। 8वां दिन 28 जून 2020 दिन रविवार को दुर्गाष्टमी वाले दिन महागौरी की पूजा। और 9वें दिन 29 जून 2020 दिन सोमवार सिद्धरात्रि माता की पूजा होगी। मित्रों, इन नवरात्रों में प्रथम नवरात्रि के दिन घट स्थापना व कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य व मंगल कामना का प्रतीक माना जाता है। इसके कंठ में रुद्र तथा मूल में ब्रह्मा जी और कलश के मध्य में सभी शक्तियां विराजती हैं। मित्रों, इस बार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 5:46 AM से 10:14 AM तक रहेगा और प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 21 जून 2020 2:11 PM
और प्रतिपदा तिथि का समापन 22 जून 2020 11:59 AM तक रहेगा। मित्रों, नवरात्र में घट स्थापना शुभ मुहूर्त देखकर ही करनी चाहिए, क्योंकि कलश स्थापना करके ही हम माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं और इसका प्रायण हम कन्या पूजन के साथ करते हैं। तो यह थी आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों की जानकारी। इसी तरह हम आपको आगे भी बताते रहेंगे और जानकारी वैदिक एस्ट्रो में। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और शेयर करना ना भूलें। कहते हैं अपनी किसी बात पर गरूर मत करना, वक्त का कोई भरोसा नहीं। वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को भी हजूर बना देता है। वक्त की कदर कर ए बंदे, वक्त कोयले को भी कोई नूर बना देता है। इसलिए वक्त की कदर करते हुए आगे बढ़ें और अपने सफर में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें वैदिक एस्ट्रो। हर हर महादेव।